नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएससी अड्डा में। और मैं पंकज राठौर आप सभी को महात्मा गांधी जयंती की और लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और उनकी जन्म जयंती पर आज मैं उनको हार्दिक शत शत नमन करता हूं। और दोस्तों, आज उसी के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं आज के वीडियो में कि जो महात्मा गांधी हैं उनका व्यक्तित्व कैसा था और लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व किस प्रकार था, क्यों देश के लोग आज भी उनको मानते हैं, क्यों उनको जानते हैं। तो क्या कारण था दोस्तों कि कुछ लोग तो उनकी निंदा करते हैं और कुछ लोग उन्हें अच्छा कहते हैं, यानी कि उनके आलोचक भी हैं और उनके प्रशंसक भी हैं। तो दोनों पहलुओं पे चर्चा करेंगे कि क्या कारण था कि उनको देश में लोग आज की कंडीशन में अगर देखा जाए तो बहुत सारे उनके आलोचक मिल जाते हैं। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज नाथूराम गोडसे की एक याद के रूप में मना रहे हैं कि उसने एक अच्छा काम किया था, महात्मा गांधी की जयंती ना मनाकर ऐसा आपने जो अपना जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वहां पर डाला है और ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग चल रही है इसकी। तो दोस्तों, आज उस महान व्यक्तित्व के बारे में अपन थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो वो महान व्यक्तित्व है एक तो महात्मा गांधी और दूसरे जो महान व्यक्तित्व है वो है श्री लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि दोनों के बारे में आज अपन बात करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी दोनों के बारे में, क्योंकि दोनों की ही जन्म जयंती आज ही के दिन है। तो दोस्तों, अगर महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो नाम था, पूरा नाम, वो था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम था। अगर लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, इनका जो जन्म है वो हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश में, मुगल सराय उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और इनका बचपन का नाम था, या बचपन में इनको मुंशी लाल बहादुर के नाम से जाना जाता है, या मुंशी लाल बहादुर के रूप में, लाल बहादुर शास्त्री के रूप में इनको जन्म से ही जाना गया। तो दोस्तों, महात्मा गांधी के बारे में तो आपने सुना होगा कि इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था। इस प्रकार की जो सारी चीजें हैं आपने महात्मा गांधी के बारे में सुनी होगी। तो आज इनकी दोनों की जन्म जयंती है, इन दोनों को मैं प्रणाम करता हूं। इनकी आत्मा जहां भी है उसको मैं शत शत नमन करता हूं। दोस्तों, पूरे देश में आज इन दोनों की जयंती मनाई जा रही है, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की। तो इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से इन दोनों को आज अपन याद करते हैं, इनकी जन्म जयंती आज भी मनाई जा रही है। तो सबसे पहले देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। जो लाल बहादुर शास्त्री है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री ये देश के दोस्तों दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। और एक सरल, सहज और निष्ठुर भाव के धनी थे, यानी कि एक सरल व्यक्तित्व के धनी थे। सरल व्यक्तित्व था इनका। देखा होगा आपने इनके बारे में कि इनका जो व्यक्तित्व था काफी सरल था, सहज था। और देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने श्री लाल बहादुर शास्त्री। दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में इनको जाना जाता है। या देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू के बाद, वो बने श्री लाल बहादुर शास्त्री। और ये बने 1964 से 1966 तक। इनका जब कार्यकाल था प्रधानमंत्री के रूप में, तो दोस्तों 1965 में, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था, भारत पाक युद्ध हो गया था। और इस वार में, इस युद्ध में काफी जो है वो हानियां हुई थी भारत की भी। और हालांकि इसमें जो हार हुई थी वो पाकिस्तान की हुई थी। और उसी समय देश में सूखे की स्थिति भी बनी थी, यानी कि सूखा भी पड़ा था। तो ऐसी भयंकर स्थिति से भी लाल बहादुर शास्त्री ने बिना डगमगाए अपने कदम और सारी जो मुसीबत थी उनको टाल दिया। और सारी मुसीबतों के ऊपर एक प्रशंसक, प्रशासक के रूप में इन्होंने सारा कार्य किया और लोगों से अपील की। और उस समय इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, यानी कि जो किसान है
और जो जवान हैं उनकी जय का नारा दिया था। जय जवान जय किसान का श्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया। किस समय, जब भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ और उस समय सूखे की स्थिति भी बन चुकी थी, तो खाद्य पदार्थ की या खाद्यान्न की भारत में कमी आ गई थी। तो इन्होंने लोगों से निवेदन किया था कि कम से कम एक हफ्ते में एक दिन सभी क्या रखे, व्रत रखे, उससे जो खाद्यान्न की कमी आई है भारत में उससे आसानी से निपटा जा सके। और जब 1965 में युद्ध के बाद 1966 में ये प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान के साथ ताशकंद में जो समझौता हुआ, ताशकंद समझौते में ये गए थे। और ये बात है 10 जनवरी 1966 की। उस समय ताशकंद समझौते करने गए थे और उसके लगभग 12 घंटों के बाद 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई। तो जो लाल बहादुर शास्त्री थे उन्होंने 2 साल का अपना कार्यकाल इस प्रकार से चलाया कि जब देश में सूखे की स्थिति पड़ गई थी और भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था, तो गरीब परिवार से होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी जो सैलरी थी, अपनी जो तनख्वाह थी उसको छोड़ दिया था और उसको भारत के विकास में लगा दिया था। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे श्री लाल बहादुर शास्त्री और उनकी मृत्यु का कोई भी कारण अपने को पता नहीं चलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने और बहुत सारे लोग कहते हैं कि विदेशी लोगों ने इनको मरवा दिया था ताशकंद समझौते में। तो इनको सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न भी मिला था, तो इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया या भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम से भी इनको जाना जाता है। और एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत 1966 में जो भारत रत्न है उससे नवाजा गया था। और अब बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। दोस्तों, महात्मा गांधी का जो जीवन है वो गुजरात से शुरू हुआ, यानी कि वो एक गुजराती थे जिनका जन्म पोरबंदर में, यानी कि गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में। महात्मा गांधी दोस्तों आज ट्रेंडिंग में चल रहा है कि बहुत सारे लोग महात्मा गांधी की जन्म जयंती मना रहे हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, परंतु बहुत सारे लोग उनकी निंदा भी आज कर रहे हैं। तो उसके क्या रीजन थे? सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि इनका जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ और सबसे इन्होंने प्रारंभिक जो पढ़ाई की वो गुजरात के पोरबंदर में ही शुरू की और ये बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए थे। साउथ अफ्रीका में जाकर इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वहां पर जाकर एक वकील बन गए थे। उसके बाद 1916 में ये भारत लौटे, यानी कि वहां पर पढ़ाई पूरी करने के बाद ये भारत में कब लौटे? 1916 में लौटे। और उसके बाद इन्होंने आकर अंग्रेजों का साथ दिया और इस वादे पर दिया कि जब प्रथम विश्व युद्ध या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद अंग्रेज क्या कर देंगे? भारत को आजाद कर देंगे। तो इस बात को लेकर महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का साथ दिया प्रथम विश्व युद्ध में। और जब 1914 से 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध था वो चला और 18 में जब समाप्त हो गया विश्व युद्ध, तो अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। अंग्रेजों ने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो उसके खिलाफ इन्होंने भारत में आंदोलन की शुरुआत की थी। और भारत में इन्होंने सबसे पहले 1918 में ही आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, जो खेड़ा और चंपारण आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं। खेड़ा और चंपारण जो आंदोलन है उसकी शुरुआत करी थी इन्होंने 1918 से। और वहां से ही भारतीय स्वतंत्रता की मांग करने के लिए महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन किए। उसके बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन किया, 1920 में असहयोग आंदोलन किया, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। यह असहयोग आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया और इन्होंने सभी आंदोलन का एक मोटिव रखा था कि मैं सारे जो आंदोलन करूंगा उसमें एक तो सत्य होगा, यानी कि सत्य के मार्ग पर चला जाएगा। दूसरा अहिंसा होगी, यानी कि कोई भी हिंसा हमारे आंदोलन में नहीं होगी। परंतु 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसकी जब रैली निकल रही थी
उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी नामक स्थान पर, तो वहां जो अंग्रेज थे उन्होंने भारतीयों के ऊपर गोली चलाई और इसके आक्रोश में लोगों ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया, एक पुलिस स्टेशन को जला दिया और उसमें लगभग 22 लोगों की मौत हो गई और उसी घटना को चोरा चोरी कांड के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद 1930 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये आंदोलन जब चल रहा था दोस्तों, तो उसी के बीच 1931 में प्रथम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब ये सम्मिलित हुए थे, उसके बाद महात्मा गांधी का गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता। ये इरविन जो था एक अंग्रेज वायसराय था और इसके साथ महात्मा गांधी का क्या हुआ, एक समझौता हुआ। और उसमें जिसने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में अहिंसा के मार्ग पे चलकर जितने भी लोग थे जिनको अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था, उनको छुड़वाने का इस समझौते में उन्होंने वादा किया था अंग्रेज ने, और उन सभी को छोड़ दिया। परंतु जो हिंसा के मार्ग पर चल रहे थे और जिन्होंने हिंसा की थी, उन आंदोलनकारियों को इन्होंने नहीं छोड़ा था। और उन आंदोलनकारियों में जो भगत सिंह थे और राजगुरु थे और सुखदेव थे, उन तीनों को फांसी दे दी गई थी। तो इसी कारण से लोग इनकी निंदा करते थे कि जो गांधी हैं वो भगत सिंह, राजगुरु और जो सुखदेव थे उनको, उनकी जो फांसी थी उनको रुकवा सकते थे इस फैसले के बाद, इस समझौते के दौरान। परंतु इनका जो मोटिव था कि मैं केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल रहा हूं और मैं उन्हीं का साथ दूंगा और उन्हीं के साथ रहूंगा जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलकर देश की आजादी के लिए कार्य करेंगे। इसलिए जिन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाया था उन लोगों को इन्होंने नहीं छुड़वाता। और महात्मा गांधी का जितना योगदान था भारत की स्वतंत्रता में, उससे कई ज्यादा भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु का था, ये हम भी मानते हैं। परंतु इसमें गांधी की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने जो रूल बताए थे, जिस नियम का उन्होंने पालन करना बताया गया था, उसका अगर पालन नहीं हुआ तो उसको वो नहीं रोक सके। उसके बाद 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था, भारत छोड़ो आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 12 मार्च को उन्होंने दांडी यात्रा की भी शुरुआत की थी। 12 मार्च 1931 को दांडी यात्रा की उन्होंने शुरुआत की थी। तो दोस्तों, ये महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और जो सत्यवादिता है उसका ही मार्ग अपनाया था और उसके खिलाफ वो कभी नहीं गए। और इसी व्यक्तित्व के कारण, इसी ऐसे धनी व्यक्तित्व के कारण ही भारत के इतने लोग उनके साथ जुड़े थे और उन्होंने देश की आजादी के लिए जो भी कार्य किए वो प्रयास उनके सही थे। और 1948 में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दी और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तित्व के बारे में, उनके इतिहास के बारे में कुछ चीजें बताई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा पीएस अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इनसे जुड़ी हुई और भी कोई अगर बातें आप जानते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।